दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो देखिए भारत के साथ सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। याद रखना है, वास्को डी गामा जो कि 1498 में भारत आया था। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में किसने जो है पंचमहल का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो है ये फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जहांगीर की बात करें तो देखिए जहांगीर ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था। याद रखना है आपको, जहांगीर ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर ने जो है इसे 1602 में इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 12वीं शताब्दी में, याद रखना है 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य था इसका नींव इन्होंने ही रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात जो है कुतुब मीनार का जो कार्य था इसका मतलब पूरा नहीं हो पाया था। इनकी मृत्यु तब तक हो गई। तो कुतुब मीनार के जो कार्य थे तो इसको पूरा किसने करवाया। इल्तुतमिश। याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछा जाए तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। ठीक है, 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है। तो ये आगरे किला में किया गया। याद रखना है आगरे किला में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये सूरत में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराज शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया। किस वर्ष। 1674 में। ठीक है, 1674 में महाराज शिवाजी छत्रपति को जो है इनका ताज पहनाया गया था। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक जो है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर पूछा गया तो दूसरा बालाजी विश्वनाथ होगा। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। बाबर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां जो है लोधी वंश। ठीक है, 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। याद रखना है आपको।
हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। बी आंसर हो जाएगा। आमेर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? आमेर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बी आंसर हो जाएगा। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? नादिर शाह ने पराजित किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ठीक है, जो कि 1609 में जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। 1609 में आया था, याद रखना है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, वर्ष 1853 में रेलवे लाइन बिछाकर मुंबई को किस शहर से जोड़ा गया? 16 अप्रैल 1853 को ये पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई को थाने से जोड़ा गया था और इसके बीच की दूरी कितनी दूरी तय की थी इस ट्रेन ने? 35 किलोमीटर। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1936 में। ठीक है, 1936 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो घोड़ों का प्रयोग करती थी उस टाइम पे। तो 3 घोड़े थे उनके पास, पवन, बादल और सारंगी। ये 3 घोड़ों का प्रयोग जो है रानी लक्ष्मीबाई करती थी, तो इनमें सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? भारत में तुगलक वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये सैयद वंश ने शासन किया था। ठीक है, सैयद वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। ठीक है, और इसका कार्यकाल 14 से लेकर 1451 तक जो था इसका कार्यकाल था। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का राज था? तो तालीकोट का जो युद्ध हुआ था 1565 में, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में किसका राज था? तुलु वंश का राज था। तुलु वंश, याद रखना है, तुलु वंश। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। सन 1540 में कनौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई थी? सन 1540 में कनौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या फिर थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने जाने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने जाने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल ने निभाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में किसने पराजित किया था? हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध
हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की हार हुई थी। याद रखना, अकबर की हार हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जोधाबाई जो कि जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जोधाबाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और इनका विवाह जो था अकबर के साथ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। लौह स्तंभ कहाँ पर है? कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो ये 24 दिनों तक पैदल चली थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1908 में किया था। ठीक है, 1908 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में फांसी हो गई थी? बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में फांसी हो गई थी? खुदीराम बोस की फांसी हो गई थी। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या फिर माधवराव। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।